तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो हमको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीडीएस कोर्सेज़ के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें 4-5 लाइन दी हुई है। उसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही रिपोर्टिंग करना है, मतलब जो डेट उनके हिसाब से जो आएगी डेट। और दूसरी चीज़ ये कि आपको नीट का एडमिट कार्ड की कॉपी भी लेके जानी है, और बाकी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको कॉपी लेके जानी है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 10th और 12th की आपको मार्कशीट लेके जानी है अलॉन्ग विथ पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो पासिंग सर्टिफिकेट क्या है कि यूपी बोर्ड के लिए पासिंग सर्टिफिकेट चाहे 10th की मार्कशीट हो चाहे 12th की मार्कशीट हो, दोनों ही एक ही चीज़ पे होती है, मतलब मार्कशीट पे ही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है और वो मार्कशीट का भी काम करती है। लेकिन अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए बताऊं तो सीबीएसई बोर्ड में 2020 से पहले क्लास 12th के लिए 2020 से पहले जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं, जितने भी बच्चे मतलब पासिंग आउट हुए हैं 2020 के पहले वाले, उन सब का क्या होगा है कि एक अलग से पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है उनको और एक अलग से मार्कशीट भी मिलती है। लेकिन 2020 से लेकर के उसके बाद के जितने बच्चे हैं उन सब की जो क्या कहते हैं कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट उस एक ही पे होता है, मतलब मार्कशीट पे ही उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। और रही बात क्लास 10th की, सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th की बात करें तो उसमें जिनका सीजीपीए तक का रिज़ल्ट आता था उनका पासिंग सर्टिफिकेट उसी रिपोर्ट पे उनके एग्ज़ाम जो उनका ये रिपोर्ट होती है, उनकी जो मार्कशीट है उनकी उसी पर ही होता है। लेकिन अब उसके बाद वही 2020 वाला हिसाब है कि 2020 से पहले जितने भी किए थे पासिंग आउट हैं उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी उनको मिला होगा आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट है एज प्रूफ बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, मतलब वही ये डीओबी आपकी रहनी चाहिए जो कि सेम रहनी चाहिए जो हाई स्कूल मार्कशीट पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग फोर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जानी है। एंड नेक्स्ट वन प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, आपको रिज़र्व, हाँ अब ये कैटेगरी की बात ये आती है कि कोई ओबीसी है, कोई एससी एसटी है, जो भी है वो अपने अपने कैटेगरी का क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट बनवा ले और उसको भी उसकी कॉपी करा ले, कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड स्कूल, जो क्लास 12th का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ले लीजिएगा, आप 10th का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइएगा, क्या पता काम आ जाए कहीं। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 10th और 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और नीट का स्कोर कार्ड ले लीजिएगा 2023 का, जो भी स्कोर कार्ड आया है उसको आप ले लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसमें जो क्या है इन केस एंड इंटरवीनिंग गैप पीरियड, अच्छा जो क्या कहते हैं कि गैप लिए हैं जितने बच्चे, जैसे किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया, किसी ने 2 साल का ड्रॉप लिया, जो भी ड्रॉप लिया क्लास 12th के बाद, तो जो गैप बीच में आया उसी गैप का आपको गैप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब वो गैप एफिडेविट जो है वो आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना खुद का गैप एफिडेविट बनवाते हैं, आप खुद से घर से ना बनवाइएगा। तो जैसे ही आप जामिया में एंटर करेंगे तो गेट नंबर 4 में आपको जाना रहेगा। गेट नंबर 4 के राइट हैंड साइड पे एक स्टेशनरी है, उस स्टेशनरी पे बस सिंपली जाके कह दीजिएगा कि हमें गैप एफिडेविट बनवाना है, और क्या कहते हैं कि कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट होगा बता दीजिएगा, आप सारी चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, वो आपको बना कर दे देगा बहुत जल्द, कोई बहुत लोड वाली बात नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए उनको। और नेक्स्ट पॉइंट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एग्रीमेंट। बॉन्ड एग्रीमेंट मतलब क्या है कि देखिए बॉन्ड एग्रीमेंट ये है ना कि जैसे कि आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग तक कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप थर्ड राउंड जब काउंसलिंग तक कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं, तो यहाँ तक कोई बॉन्ड नहीं लगेगा आपका। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद कभी भी बीच में या सेशन के बीच में या कभी भी बीच में अगर आप सीट छोड़ते हैं अपनी, तो उस सीट छोड़ने पर आपको 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, 3 लाख की फ़ाइन देना पड़ेगा। बस वही है बॉन्ड एग्रीमेंट। तो इसका भी एक एफिडेविट बनता है, या आप बनवा लेगा उसी स्टेशनरी पर से बन जाएगा, कोई बहुत इसमें भी लोड वाली बात नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस वाला रिपोर्ट क्या है, 4 रिपोर्ट आपको मेनली करानी है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, दूसरा यूरिन टेस्ट, तीसरा चेस्ट की एक्सरे रिपोर्ट, एंड लास्ट वन आई टेस्ट कराना है। तो जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट है ये दोनों आप मत कराइएगा, आप जा कर के कॉलेज में जब जाइएगा जो जामिया का जो हॉस्पिटल उसी उसी कैंपस के अंदर ही, गेट नंबर 4 के अंदर ही है,
आपके डिपार्टमेंट जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है उसी के जस्ट बगल में ही है क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाइएगा, आप सिंपली आप दोनों टेस्ट करा लीजिएगा, फ्री में दोनों टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। लेकिन जो चेस्ट की एक्सरे रिपोर्ट है और जो आई टेस्ट है ये दोनों आपको कहीं बाहर से कराना पड़ेगा, या तो आप घर से करा के लेके जाइए अपने स्टेट से, या फिर दिल्ली में जाकर करा लीजिए, लेकिन करा लीजिएगा, ये बात है बस। तो इस तरीके से इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए था। और हाँ, जो आप